हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्योग्राफी ऑफ सिंक होल्स। तो रिसेंटली आपने न्यूज में पढ़ा होगा कि कार बीइंग कंप्लीटली स्वेलोड बाय अ सिंक होल इन मुंबई घाटकोपर। तो इस वीडियो में हम सिंक होल्स के बारे में बात करेंगे कि सिंक होल्स जो है वो नेचुरल एंड मैनमेड कैसे होते हैं। सो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि सिंक होल क्या होता है। सिंक होल इज अ नेचुरल होल दैट फॉर्म्स इन द अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस में होने वाला एक नेचुरल होल जिसको हम सिंक होल बोलते हैं, वो रिजल्ट होता है हमारी केमिकल वेदरिंग का। कि जहां पर भी केमिकल वेदरिंग होगी हमारे अंडरग्राउंड वाटर की वजह से, जहां पर हमारे पास रॉक्स होते हैं लाइक लाइमस्टोन, जिनको हम कार्बोनेट रॉक्स बोलते हैं, और ये हमारे सॉल्ट बेड्स और ऐसे रॉक्स होते हैं जो इजिली वाटर के साथ डिजोल्व हो जाते हैं एंड सेवरली वेदर्ड एज वाटर रन्स थ्रू देम। तो जब हमारा अंडरग्राउंड वाटर यहाँ पर जो फ्लो करता है उसकी वजह से जो भी हमारा लाइमस्टोन होता है या कार्बोनेट रॉक्स होते हैं इजिली डिजोल्व हो जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या होगी, केमिकल वेदरिंग, जिसके बीच में जो केमिकल रिएक्शंस है वाटर के साथ होंगी और हमारे रॉक्स जो है वो डिजोल्व होंगे, जिनकी वजह से कैविटी होगी। एंड द टाइप ऑफ लैंडस्केप मेड अप ऑफ दीज रॉक्स आर नोन एज कार्स्ट टोपोग्राफी। तो ये जो टोपोग्राफी होती है ये हमारे अंडरग्राउंड वाटर की वजह से बनती है, क्योंकि सारे फीचर्स जो अर्थ पर बनते हैं हमारे मोस्टली 5 एजेंट्स की वजह से बनते हैं, और उनमें से एक एजेंट हमारा आता है ग्राउंड वाटर, जो बनाता है हमारे सिंक होल जैसे फीचर्स को। So sinkholes vary in size but can range anywhere between 3.3 to 980 feet, around 1 to 300 meters तक इनकी width जो है वो हो सकती है। इनका साइज जो है वो एक छोटे से होल से लेकर बहुत बड़े साइज तक भी ये सिंक होल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। एंड दे कैन ऑल्सो फॉर्म ग्रेजुअली ओवर टाइम और सडनली विदाउट वार्निंग। कि या तो ये एकदम से यहाँ पर सडन कोलैप्स हो जाएगा, या फिर हमारे पास ग्रेजुअली इनका जो इंक्रीज है डायमीटर में वो धीरे धीरे देखने को मिलता रहेगा। एंड सिंक होल्स कैन बी फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये एक ऐसे फीचर्स हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया में नहीं मिलते, जहां पर भी अंडरग्राउंड वाटर रहता है और वो पूरे वर्ल्ड में रहता है, तो ये हमें अंडर वाटर एंड ऑन लैंड दोनों जगह मिल सकते हैं। एंड रिसेंटली लार्ज वंस आर ओपनड इन ग्वाटेमाला, फ्लोरिडा एंड चाइना। तो सबसे ज्यादा जो हमें सिंक होल्स देखने को मिलते हैं वो ग्वाटेमाला एंड फ्लोरिडा में मिलते हैं। और यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो वहाँ के इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो किसी भी घर का जो इंश्योरेंस है वो इस बेसिस पे नहीं करते कि वहां पर अगर किसी सिंक होल की वजह से वो घर कोलैप्स हो, क्योंकि वहां पर इतने फ्रीक्वेंटली हमें सिंक होल्स देखने को मिलते हैं कि जो वहां के बैंक हैं या फिर इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो इस चीज को कवर अप नहीं कर पाती। एंड डिपेंडिंग ऑन लोकेशन सिंक होल्स आर समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड सिंक्स, शेक होल्स, स्वेलो होल्स, स्वेलेट्स, ड्रॉ लाइन्स और सेनोट्स। तो अब बात करते हैं सिंक होल्स की ज्योग्राफी की। और ये बनते हैं हमारे कास्ट टोपोग्राफी के अंडर, जहां पर जो एक्टिव एजेंट होता है वो हमारा अंडरग्राउंड वाटर होता है। और यहाँ पर जब एक कार्बोनेट रॉक जो होती है वो सब सरफेस सॉइल के अंडर होती है, जो डिजोल्व हो जाती है विद द एक्शन ऑफ वाटर। तो यहाँ पर क्या होगा, सॉइल जो है वो फनल लाइक शेप बना लेगी, क्योंकि वहां पर एकदम से कोलैप्स हो जाता है विदाउट एनी वार्निंग। एंड द ट्रिगर फॉर अ कोलैप्स, डॉक्टर एंथनी कोपर, अ जियोलॉजिस्ट विद द ब्रिटिश जियोलॉजिकल सर्वे क्लेम्स, मोस्ट कॉमनली अकर ड्यू टू चेंजेस इन ग्राउंड वाटर लेवल। की सबसे फ्रीक्वेंट जो हमारे सिंक होल्स देखने को मिलते हैं वो इसी वजह से मिलते हैं, क्योंकि वहां पर ग्राउंड लेवल वाटर जो है उसमें चेंजेस आते रहते हैं। और अ सडन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ सरफेस वाटर। की ये 2 रीजन हो सकते हैं इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर सिंक होल्स के होने के, कि यहाँ पर या तो ग्राउंड वाटर लेवल में बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं या फिर सडन इंक्रीज हो रहा है हमारे सरफेस वाटर में। In the dry spells, when the water is reduced, the withdrawal of groundwater levels leaves cavities once filled by water and silt might lead to weakening of soil foundation। कि जिन भी एरियाज में हमारे जो ड्राई एरियाज है वहां पर क्या होता है, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी वहां पर वाटर लेवल जो है वो बहुत रिड्यूस हो चुका है, लेकिन उस वाटर लेवल पर कभी ना कभी जो ग्राउंड वाटर लेवल था वो काफी हाई हुआ करता था, जिसकी वजह से अब वहां पानी ना होने की वजह से वो एक कैविटी छोड़ जाता है, जिसमें सिल्टेशन की वजह
से वो एरिया जो है, सॉइल जो है वो और भी ज्यादा वीक हो जाती है, जिसकी वजह से उसके कोलैप्स होने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं और उसकी वजह से बनते हैं हमारे सिंक होल्स। एंड ऑल्सो एडिशंस टू द वेट्स प्लेस्ड ऑन सरफेस सॉइल और हैवी डाउनपोर्स कपल्ड विद सब सॉइल सब्सिडेंस माइट ऑल्सो ट्रिगर अ सिंक होल, क्योंकि यहाँ पर जब हैवी डाउनपोर होगा वाटर का या फिर हमारा जो सब सरफेस सॉइल है उस पर किसी न किसी वेट का या फिर किसी क्रीट या कंस्ट्रक्शन का जब वहां पर बर्डन पड़ेगा तो उस वेट की वजह से भी जो हमारा सिंक होल है वो ट्रिगर हो सकता है। अगर हम इस मॉडल की बात करें तो यहाँ पर जो हाउस है इसी से यहाँ पर सब सरफेस वाटर भी मिलता है, उसी तरह जो रेन वाटर है वो भी यहाँ पर कलेक्ट होगा। तो एक पॉन्ड से जब यहाँ पर इस सॉइल पर प्रेशर आएगा तो रेन वाटर जो है वो फिल्टर होकर जाएगा सॉइल में और यहाँ पर सिल्टेशन भी होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर फनल लाइक शेप स्ट्रक्चर जो हमारा सिंक होल का है वो बन सकता है। उसी तरह ये सिंक होल जो होगा वो क्या होगा, ये जो हमारा वाटर वाला एरिया है, जो अंडरग्राउंड वाटर है, यहाँ पर केव बनेगी जो डिसॉल्व करेगी हमारे लाइमस्टोन को विद वाटर। तो यहाँ पर लाइमस्टोन के हमारे पास रॉक्स हैं, जो हमारे कार्बोनेट रॉक की जो बेड आती है, तो ये लाइमस्टोन रॉक्स क्या होंगे, डिसॉल्व होंगे विद वाटर, यहाँ पर फॉर्म करेंगे केव को। अब ड्राई स्पेल्स में क्या होगा, जब ये सीजन ड्राई में आएगा तो ये जो हमारा वाटर है यहाँ पर नहीं रहेगा, जिसकी वजह से इस एरिया में एक कैविटी बन जाएगी और इसी कैविटी पर किसी भी टाइप का प्रेशर आने की वजह से ये जो सिंक होल है इसका साइज और भी बढ़ जाएगा और ये पूरे एरिया को एक और सिंक होल में बदल देगा, जिसकी जो डेप्थ है वो बढ़ जाएगी और इस सारी कैविटी वाला एरिया जो है वो इजिली कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सपोर्ट जो है लैंड का नहीं रहेगा। सिंपल लेमैन लैंग्वेज में अगर हम बोले तो सिंक होल्स आर कैविटीज इन द ग्राउंड दैट फॉर्म व्हेन वाटर इरोड्स एंड अंडरलाइंग रॉक लेयर, कि अगर आपकी ये एक रॉक स्ट्रक्चर है जो एक प्रॉपर रॉक स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक हेल्दी रॉक स्ट्रक्चर, उसमें जैसे जैसे हमारा अंडरग्राउंड वाटर जो है वो इरोजन करेगा तो सिंक होल जो होते हैं वो अंडरग्राउंड वाटर जो होता है उससे इरोडेड जो हमारे फीचर्स होते हैं वो बनते हैं। ये इरोजन फिनोमिना की वजह से बनते हैं, जिनकी वजह से जो अंडरग्राउंड वाटर है वो कैविटीज क्रिएट करता है और इन्हीं कैविटीज पर प्रेशर आने की वजह से जब ये कोलैप्स करते हैं तो सिंक होल जैसे फीचर जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। बात करते हैं कि कितने टाइप के सिंक होल्स हमें देखने को मिलते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिंक होल्स एग्जिस्ट। वन forms when the roof of a cave collapse and exposes the underground cavern। तो यहाँ पे हमने वही बात करी कि जो ऑलरेडी एक सिंक होल है उसके जो हमारे पास केव होगी, जब हमारे पास ड्राई कंडीशंस होंगी तो यहाँ पर कैविटी होने की वजह से जो हमारी रूफ पर केव है वो कोलैप्स कर जाएगी और जो हमारा अंडरग्राउंड कावन है उसको एक्सपोज कर देगी। तो यहाँ से एक बड़ा सिंक होल हमें देखने को मिलेगा। और सेकेंड टाइप ऑफ सिंक होल फॉर्म्स व्हेन वाटर डिसॉल्व द रॉक अंडरनीथ सॉइल एंड क्रिएट्स एन अंडरग्राउंड चैनल विदाउट रॉक टू सपोर्ट इट, द सॉइल लेयर कोलैप्स एंड क्रिएट्स अ होल ऑन द सरफेस। कि यहाँ पर ऑलरेडी जब एक वाटर एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर एक पॉन्ड एग्जिस्ट करता है, उसकी वजह से जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर होगा वो लाइमस्टोन को डिसॉल्व करेगा और उसी की वजह से यहाँ पर केव्स की फॉर्मेशन की वजह से जब कैविटी आएगी उस कैविटी को फिलअप करने के लिए जो ऊपर की लेयर होगी सॉइल की वो कोलैप्स कर जाएगी, जिसकी वजह से एक और टाइप ऑफ सिंक होल हमें देखने को मिलेगा। सिंक होल्स हैव बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन कॉजेज। तो ये नेचुरली भी बन सकते हैं और किसी ह्यूमन की गलती की वजह से भी बन सकते हैं। सो फर्स्ट बात करते हैं लैंडमेड की। जो हमारे नेचुरली फॉर्म्ड सिंक होल्स होते हैं वो कैसे बनते हैं। लैंडमेड ऑफ अ सॉफ्ट अंडरग्राउंड रॉक लेयर सच एज रॉक सॉल्ट अराउंड द डेड सी और लाइमस्टोन इन मैक्सिकोज यूकाटन सोलार often riddled with sinkholes since the rock layer is easily dissolved। क्योंकि यहाँ पर जो हमारा रॉक स्ट्रेटा है वो इस तरह का है कि वो इजिली वाटर के कांटेक्ट में आके जो अंडरग्राउंड वाटर है उसके साथ डिसॉल्व हो जाता है। सो इसी वजह से यहाँ पर जो नेचुरली मेड जो सिंक होल्स हैं हमें वो देखने को मिलते हैं। और उसी तरह जो मैन मेड सिंक होल्स होते हैं दे आर क्रिएटेड व्हेन सिटी डेवलपमेंट कॉम्प्रोमाइजेज विद द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ अंडरलाइंग रॉक्स। सिटी की प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के टाइम जो यहाँ की जो होते हैं या जो प्लानर्स होते हैं, हमारे इंजीनियर्स होते हैं, अगर वो यहाँ के स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि वहाँ का रॉक स्ट्रेटा जिस टाइप का हो उस टाइप का वहाँ पर कंस्ट्रक्शन ना किया जाए, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन बन सकता है मैन मेड सिंक होल्स की फॉर्मेशन का। एंड रोड्स, बिल्डिंग्स एंड अदर टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में कॉज द वाटर टू कलेक्ट इन सर्टेन एरियाज एंड वॉश अवे द सपोर्टिंग रॉक लेयर। तो यहाँ पर जो हमारी रोड्स होती हैं या बिल्डिंग्स में क्रैक की वजह से या बहुत ज्यादा अंडर वाटर के सीपेज की वजह
से भी ये जो हमारा सिंक होल है इसका फॉर्मेशन हो सकता है, स्पेशली एट लो सी लेवल्स एंड आफ्टर अ हैवी रेनफॉल। तो मुंबई जैसे एरिया जो है या दिल्ली जैसे एरियाज हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स होती हैं जहाँ पर वाटर कलेक्ट रहता है, जिसकी वजह से अंडरग्राउंड जो वाटर है उसका लेवल भी बढ़ जाता है किसी एक टाइम पर। जैसे हमारे रेनी सीजन में सबसे ज़्यादा केस देखने को मिलते हैं सिंक होल्स वाले। तो मुंबई जैसे एरिया में जहाँ पर इतना ज़्यादा वाटर कलेक्ट होता है और वहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी कंटिन्यू रहती है, जिसकी वजह से जो हमारा वाटर है बहुत ज़्यादा सीप डाउन करता है, तो वहाँ पर वाटर लेवल के एकदम से राइज होने की वजह से सडन कोलैप्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। द इफेक्ट्स ऑफ सिंक होल्स, तो डिपेंड करता है कि वो कहाँ पर और कैसे फॉर्म होते हैं, कि उनका सडन कोलैप्स है या फिर वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहे हैं। एंड नेचुरल सिंक होल्स कैन फॉर्म ऑन लैंड एंड इन द ओशन एज वेल, कि जो नेचुरल सिंक होल्स बनते हैं ये अंडरग्राउंड भी बन सकते हैं, ऑन लैंड भी बन सकते हैं, ओशंस में भी बन सकते हैं, क्योंकि ओशंस में भी जो हमारा ओशन बॉटम होता है वहां से भी जो हमारा वाटर है वो अंडरग्राउंड सीप कर सकता है, जिसकी वजह से अंडरग्राउंड वाटर लेवल बढ़ने की वजह से जो नेचुरल सिंक होल्स हैं उनके फॉर्मेशन हो सकते हैं। When they are formed on land, they can change the general topography of the area and divert streams of underground water, कि जब हमारा अंडरग्राउंड ये लेयर है तो इसके बीच में अगर यहाँ पर कोई अंडर वाटर स्ट्रीम चल रही है तो इससे यहाँ पर कोलैप्स होने की वजह से ये पूरे जो हमारा सिस्टम होता है अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स का उसको भी पूरा चेंज कर देता है, डाइवर्ट कर देता है। एंड इफ दे फॉर्म सडनली इन एरियाज विद अ हैवी पॉपुलेशन दे कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी, कि अगर मुंबई जैसे एरिया में या फिर इतने ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया में अगर सडन कोलैप्स होता है तो, और ये कोई भी वार्निंग से नहीं होता, जैसे अर्थक्वेक बिना वार्निंग के आते हैं वैसे ही सिंक होल्स कभी भी हो सकते हैं अगर वहां पर प्रॉपर मैनेजमेंट या फिर वहां पर कोई भी ऐसी ना की जाए तो बहुत ज्यादा ह्यूमन एंड प्रॉपर्टी का लॉस हो सकता है। एंड सम होल्स आर फॉर्म ड्यू टू लीक इन द अंडरग्राउंड स्टॉर्म ड्रेन्स एंड सीवर सिस्टम, व्हेन दे कोलैप्स द डैमेज कैन बी सीन फ्रॉम मेनी माइल्स ड्यू टू द रिपेयर्स दैट बिकेम नेसेसरी, कि यहाँ पर एकदम से हमारे जो सीवर सिस्टम होता है या फिर जो स्टॉर्म ड्रेन्स होते हैं इनमें अगर बहुत ज्यादा वाटर जो है उसकी लीकेज होती रहे तो अंडरग्राउंड वाटर जो सीपेज होगा वो बहुत ज्यादा लेवल पर हो जाएगा, जिसकी वजह से सडन कोलैप्स होगा और जो हुए डैमेज की वजह से हमें बहुत ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पाइपलाइंस होंगे उनकी रिपेयर के लिए हमें बहुत माइल्स तक सारा कुछ दोबारा से यहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी और सारा सीवर सिस्टम जो है उसको चेंज करना पड़ेगा। सिंक होल्स कैन नॉट बी प्रिवेंटेड एज दे आर बाउंड टू अकर, क्योंकि नेचुरल जो सिंक होल्स होते हैं बिना मॉनिटरिंग के या फिर हमारे वहाँ की अगर मेंटेनेंस नहीं है तो ये कभी भी हो सकते हैं, इनको कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। हाउएवर द वन कॉज ड्यू टू ह्यूमन नेग्लिजेंस कैन बी प्रिवेंटेड एट टाइम, क्योंकि जो हम अपनी नेग्लिजेंस की वजह से या फिर कंस्ट्रक्शन में कॉम्प्रोमाइज कर जिसका एक रीजन बनता है सिंक होल, वो अगर हम पहले से ही देख लें तो उससे हमारा जो सिंक होल है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड प्रैक्टिसेस such as maintaining and the underground system and plumbing are the best to make sure that a sudden deep hole does not appear in the middle of the city, कि अगर आप मिडल ऑफ द सिटी में देखो कि अगर यहाँ पर मेंटेनेंस अच्छी ना हो या फिर इसकी मॉनिटरिंग नहीं की जा रही हो, यहाँ पर हमारे ही कॉम्प्रोमाइज की वजह से यहाँ पर इतने सडन कोलैप्स देखने को मिलते हैं जिनकी वजह से ह्यूमन लाइफ या फिर प्रॉपर्टी को बहुत ज्यादा डैमेज होता है। के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले।